स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अबाउट जो है वो हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है, उसकी डिफाइन पढ़ी थी। ठीक है, उसका बनिए उसकी इन्वेंशन पढ़ी थी। ठीक है, उसका भी इजाद हुई थी। ठीक है, और गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट जो है हमने पढ़ा था इस लेक्चर के पिछले लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर जो है उनके स्टेप्स के बारे में पढ़ा था, कुछ ना कुछ पढ़ा था, यानी उनके स्टेप्स के नाम पढ़े थे। आज जो है वो सारे के सारे स्टेप्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखें, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड हैं, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होता है ऐसा एक मेन इशू है जिसकी वजह से हमें 6-7 स्टेप्स के अंदर जो होता है बायोलॉजिकल मेथड होते हैं उनके अंदर से गुजरना पड़ता है, तब जाके जो होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मसला, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होता है वो कवर होता है। ठीक है, ये हम देखते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, इसकी डिफाइन पढ़ते हैं। इट इज अ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू लिविंग organisms that is asked by someone or comes biologist mind by himself or herself। वो कहता है इट इज अ क्वेश्चन, ये कुछ सवाल है। ठीक है, दैट इज रिलेटेड, जो रिलेटिव होता है टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों के रिलेट करता है, रिलेशन करता है। ठीक है, जिंदा जानदारों के मतलब एक सवाल है। ठीक है, जिस तरह मैं आप स्टूडेंट से एक सवाल पूछ लूँ तो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा, आपको फौरी तौर पर जवाब देना होगा। ठीक है, आप सोचते हैं, देते हैं जवाब। ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपके सामने। ठीक है, इस तरह ये बायोलॉजिकल यानी ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाता है। ठीक है, टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, कितने भी जिंदा जानदार हैं, इसके अंदर प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, बर्ड्स भी आ जाएंगे, और इनके अलावा ह्यूमंस भी आ जाएंगे। सारे के सारी यानी मखलूकात जो होती है वो सारी की सारी इसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर आ जाएगी। टू लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कितने भी जिंदा जानदार हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदारों के रिलेट करता है। दैट इज आस्क्ड बाय समवन और कम्स बायोलॉजिस्ट माइंड, वो कहता है जो किसी से पूछा जा सकता है। जिस तरह मैं आप स्टूडेंट से कोई सवाल पूछ लूं ऐसे, यानी और कम्स बायोलॉजिस्ट यानी या बायोलॉजिस्ट के माइंड के अंदर, जहन के अंदर आ सकता है। ठीक है, खुद ब खुद जहन के अंदर आई है ये एक तरह का सवाल आ जाए, यानी वो सोचे तो इसको उसका हल सोचे। ठीक है, जिस तरह आप देखें आज यानी ऐसे 2 साल पहले जो थी वो कोरोना वायरस आई थी। ठीक है, उसकी वैक्सीनेशन ढूंढते ढूंढते काफ़ी अर्सा यानी लगा। ठीक है, पूरा 1 साल लग गया। ठीक है, फिर उसकी वैक्सीनेशन ढूंढी गई, फिर उसका जो है मरीजों का जो है वो इलाज किया गया। ठीक है, अब कुछ ना कुछ जो होती है वो कम है कोरोना वायरस। ठीक है, इसलिए यानी आपके जहन के अंदर यानी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, किसी जिंदा जानवर को बायोलॉजी का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, किसी को डिजीज हो गई है। ठीक है, वो उसका हल सोचने के लिए आपके अगर जेहन में कोई ना कोई आ जाए, यानी कोई फार्मूला आ जाए। ठीक है, तो आप सोचेंगे इस ये लगा कर इसका मसला जो है वो हल किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज आस्क्ड बाय समवन और कम्स बायोलॉजिस्ट माइंड है, यानी आपके जहन में के अंदर आ जाए या बायोलॉजिस्ट के माइंड के अंदर आ जाए। ठीक है, बाय हिमसेल्फ, वो इंसान भी हो सकता है, यानी वो बंदा भी हो सकता है, लेकिन हर सब वो औरत भी हो सकती है इसमें, जो बायोलॉजिस्ट होती है। ठीक है, अगर देखिए ये था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप नहीं है। ठीक है, अगर आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता होगा तो आप यानी इन सारे आगे जो हम स्टेप्स पढ़ने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन पढ़ने वाले हैं, हाइपोथेसिस पढ़ने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेप के अंदर आप गुजरेंगे। अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का ही आपको अच्छे सही तरीके से आपको नहीं पता कि किसी भी जिंदा जानदार के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो है कि नहीं है। ठीक है, आप सर्च करते जाएं, अगर आप गलत सर्च कर रही हैं, अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को है ही नहीं है, तो फिर आप इन प्रोसेस के अंदर गुजरने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखते हैं पहला स्टेप आगे शुरू होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई स्टेप नहीं है, लेकिन आपकी बुक के अंदर दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, लेकिन ये एक सवाल है जिसकी वजह से हमें सारे प्रोसेस के अंदर से जो है वो गुजरना पड़ेगा। ठीक है,
आगे देखें ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ये फर्स्ट जो स्टेप है ठीक है बायोलॉजिकल मेथड का। ठीक है बायोलॉजिकल मेथड का आपको पता ही है, पिछले लेक्चर के अंदर आपने यानी समझ चुके होंगे कि बायोलॉजिकल मेथड जो होता है एक फार्मूला है ठीक है, जिसके जरिए हम बहुत से मसाइल जो होते हैं बायोलॉजी के अंदर हल करते हैं। ठीक है जिस तरह की केमिस्ट्री के अंदर जो होता है मुख्तलिफ तरह के फार्मूले होते हैं। ठीक है और फार्मूले को हम इस्तेमाल करके जो होते हैं वो सवालों को हल करते हैं। फिजिक्स के अंदर देखिए न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल को जो हल करने के लिए हमें एक फार्मूले की जरूरत होती है। ठीक है उस फार्मूले की जो होती है जरूरत तो होती है, जब जरूरत होती है तो उस फार्मूले को लगाते हैं, लेकिन वैसे उस फार्मूले को नहीं लगाते। ठीक है इस तरह ही बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो होते हैं, बायोलॉजिकल मेथड एक फार्मूला है बायोलॉजी के अंदर। ठीक है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, स्टेप्स के बारे में। ये कब इस्तेमाल होता है बायोलॉजी के अंदर। ठीक है यानी कब इस्तेमाल होता है, एक शर्त होती है जब बायोलॉजिकल मेथड जो होता है इस्तेमाल होता है, उस वक्त ये इस्तेमाल होता है जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हो जाता है। ठीक है आप मिसाल लें, फिजिक्स की मिसाल लें। फिजिक्स के अंदर जो है आप न्यूमेरिकल हल करते हैं। ठीक है न्यूमेरिकल के अंदर जो है आपको कह दिया जाता है कि आप फोर्स मालूम करें। ठीक है फोर्स का फार्मूला आप लगाएंगे, आप वेलोसिटी का फार्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है फोर्स का लगाएंगे। ठीक है इसी तरह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है उस वक्त बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है उसके स्टेप्स के बारे में जो है पढ़ा जाता है, डिस्कस किया जाता है, उसके अंदर जो है तजर्बात किए जाते हैं, वो आज हम जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ये है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे पहले जो होते हैं वो साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो पिछले मुशाहिदात जो होते हैं वो देखते हैं, पिछली ऑब्जर्वेशन जो हुई हैं हिस्ट्री के अंदर उनको रिकॉल करते हैं, दोहराते हैं। ठीक है और या नई अपनी मुशाहिदात जो होती हैं नई ऑब्जर्वेशन करते हैं और उनको जो होता है वो एक तरह के सामने जो है वो करके पेश कर देते हैं। ठीक है ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना। ठीक है देखने से मुराद होते हैं आप एक प्लांट को देखते हैं, एक ट्री को देखते हैं। ठीक है आप बस देखते हैं, फौरी नजर झुका लेते हैं। ठीक है ये ऑब्जर्व नहीं है। ठीक है आपने प्लांट को देखा है, पहले प्लांट को देखा है। ठीक है और देखा है ये कौन सा प्लांट है। ठीक है कीकर है या कोई और प्लांट है। ठीक है कोई कितने भी तरह के प्लांट है, आपने प्लांट के बारे में देखा, पहले आपने शनाख्त करी ये एक प्लांट है। ठीक है फिर उसके बारे में देखा ये कौन सा प्लांट है, फिर उसके पत्तों पर नजर आपने डाली, पत्ते इनके किस तरह के हैं। ठीक है यानी ये देखें सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं उनके पत्ते तो ग्रीन होते हैं। ठीक है लेकिन ग्रीन के अंदर कलर के अंदर जो होता है स्टूडेंट्स का वो बड़ा फर्क होता है। ठीक है बड़ा फर्क आपको दिखाई देगा, यानी इस प्लांट के जो होते हैं पत्ते और हैं, टिक्कर के प्लांट के पत्ते और हैं। ठीक है ये कितने भी प्लांट आप देखेंगे आपको उनको आपने देखना है, गौर करना है। ठीक है यानी आप हर एक प्लांट के पत्ते जो होते हैं मतलब 5-7 प्लांट के पत्ते देखें। ठीक है उनके पत्ते जो है आपस में मैच नहीं करेंगे, उनका रंग जो है होगा तो ग्रीन, दिखने में तो ग्रीन ही नजर आएगा, लेकिन आप उनके पर खूब नजर डालेंगे तो आपको जो है वो खास फर्क आएगा। ठीक है कुछ ना कुछ यानी हर एक प्लांट का जो होता है ग्रीन कलर के अंदर उनके भी रंग है मुख्तलिफ तरह के, उनके अंदर जो होते हैं आपको काफी फर्क नजर आएगा, हर एक प्लांट का अलग अलग रंग नजर आएगा। ठीक है ये देखिए हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर जो होते हैं साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है वो पहले यानी कितने भी ऑब्जर्वेशन हो चुकी हैं उनको जो होते हैं वो याद करते हैं, यानी उनको प्रीड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है पिछले जितने भी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है अगर वो ना अटैच करेंगे साथ फिर नई अपनी मुशाहिदात ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है उसके लिए वो नतीजे अखज करते हैं। ठीक है अब कॉन्सिक्वेंस अखज करते हैं। आगे देखें ऑब्जर्वेशन वो कहता है जो ऑब्जर्वेशन आपकी जो बनती हैं किससे बनती हैं, 5 सेंस ऑर्गन से बनती हैं। ठीक है विजन से मिलती हैं, विजन से बनती हैं। ठीक है विजन है, हेयरिंग है, स्मेल है, टंग है। ठीक है ये सारी की सारी विजन है आपकी। ठीक है ये सारी की सारी कहते हैं सेंस ऑर्गन है आपके। ठीक है आप इनसे आप देखें कोई चीज आप देखते हैं। ठीक है चीज आप मुकम्मल उससे देखते हैं। ठीक है उससे देख तो लेते हैं, ये नहीं उसका बता सकते इसका वजन कितना है। ठीक है अंदाजा लगाते हैं, या दूर से चीज आने वाली, ये दूर से नजर आने वाली चीज है जो आपको नहीं पता होगा ये हार्ड होगी सॉफ्ट होगी। ठीक है आप उसको देखते हैं, आप उसको करीब जाएंगे तो उसको टच करेंगे, टच करके ही आप बता सकेंगे ये चीज हार्ड है या सॉफ्ट है, उसको देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है इस तरह यानी
ऑब्जर्वेशन जो होती है वो 5 सेंस ऑर्गन से बनती है, ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन से बनती है, 5 सेंस ऑर्गन से बनती है, ठीक है। वो आपको नाम तो पता ही है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन से बनती है। आगे देखें, यानी ऑब्जर्वेशन वो कहता है दो तरह की हो सकती हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो आपके सामने है, ठीक है, ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है। ये हम देखते हैं क्वालिटेटिव क्या होती है, ठीक है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो जिसके अंदर जो होते हैं आप दे सकती हैं, ठीक है, विजन नजर दे सकती हैं, ठीक है, आप देख के जो है अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। एक बंदे को जो है स्टूडेंट्स को जो है बुखार है, ठीक है, देखें आप उसको चेक करते हैं, देखते हैं बस बुखार है, ठीक है, नब्ज से चेक करते हैं बुखार है उसको, ठीक है, वो बुखार कितना है, ठीक है, ये तो नहीं ना आपको पता, ठीक है, बुखार है, ठीक है, वो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल आपने म्यारी आम तौर पर चीज को बता दी, आमतौर पर, यानी ये चीज जो जो है इस बच्चे को, यानी एक स्टूडेंट को या एक बंदे को जो है बुखार है, ठीक है, आपने बता दिया सर बुखार है, ठीक है, बुखार कितना वेरिएबल है, तब मुतगय्यर कहते हैं, आप मैथ के अंदर ही पढ़ते हैं, जो चेंज हो सके, ठीक है। आगे क्वांटिटेटिव के अंदर आप बताएंगे, ठीक है, ये कितना बुखार है, ठीक है, नंबर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने बुखार चेक किया, बुखार है, ठीक है, आप कह देंगे ये, आप यहाँ पे आपको बता देंगे वेरिएबल, यानी ये क्वालिटेटिव जो है ये वेरिएबल होती है, ठीक है, वेरिएबल ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। आगे क्वांटिटेटिव के अंदर आप बताएंगे इसे बुखार जो है वो 102 पे है, ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव के अंदर जो होता है वो आ जाएगा 102, यानी ए अदर, ठीक है। इससे ये जो होती है कैन नॉट बी रिकॉर्डेड होती है कि किसके अंदर जो है हम किसी चीज को जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बस अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। आगे हम जो होते हैं असल जो शुमार कर सकते हैं, ठीक है, वो अदद के लिहाज से, यानी क्वांटिटेटिव होती है कैन बी रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड की जा सकती है, ठीक है। इसकी एक ये होती है इट कैन नॉट रिकॉर्ड, ये जो होता है इट कैन बी रिकॉर्ड, ठीक है। इसके अंदर जो है हम चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें एक और मिसाल लें कि मैं आप स्टूडेंट्स की जो है वो छाती चेक करता हूँ, ठीक है, आप स्टूडेंट्स की छाती कितनी है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स की छाती चेक करूंगा, लहदा हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपकी छाती जो है वो नहीं बता सकता, ठीक है, कितनी छाती है एक स्टूडेंट की, लेकिन जब मैं चेक करूंगा, नापूंगा, ठीक है, वो इधर क्वांटिटेटिव के अंदर आ जाएगी, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब ही होता है मकदार को कहते हैं क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव जो होती है म्यारी को कहती हैं, यानी चीज को आमतौर पर आप देख के बताएं बस, यानी आपको पक्का नहीं पता, ठीक है। आगे आपकी बुक के अंदर भी मिसालें दी हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव जो होती है वो लेस एक्यूरेट होती है, ठीक है, लेस एक्यूरेट ही होगी, ठीक है, साफ ज़ाहिर है, यानी आपको डॉक्टर ने जो है वो चेक किया, ठीक है, आपको बुखार था, ठीक है, उसने यानी पहले तो उसने आमतौर पर चेक किया, ठीक है, नब्ज से चेक किया आपको बुखार है, फिर उसने जो है बड़ी स्टेथोस्कोप के जरिए जो था वो चेक किया कि आपको बुखार कितना है, जो कितना है वो क्वांटिटेटिव के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसे जो है हम लेस एक्यूरेट कर दें, क्या दें, लेस एक्यूरेट, ये है मोर एक्यूरेट, ठीक है, ये मोर एक्यूरेट हुआ, ये लेस एक्यूरेट हुआ, ठीक है। आगे देखें आपकी बुक के अंदर जो है मिसाल दी गई है, ठीक है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कोल्ड, ठंडा होता है, ठीक है, किससे ठंडा होता है, बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। ये तो आएगा, आप बता रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कोल्ड देन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट से जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो ठंडा होता है, ठीक है, यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ठंडा है, ठीक है।
ये नहीं आप बता सकते कि कितना ठंडा होता है, ठीक है, वो बताएंगे आप क्वांटिटेटिव के अंदर, ठीक है। ये है क्वालिटेटिव है, ठीक है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, आप देख के बता सकते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कोल्ड देन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, या कितना है, कितना इनके अंदर फर्क है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। वो देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सी होता है, ठीक है। आगे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सी होता है, ठीक है। इधर मैं एक सिंपल सा लिख रहा हूं, लेकिन उधर आपने मुकम्मल सेंटेंस बना के जो है वो लिखना होगा, ठीक है। यानी ये इधर आप क्वांटिटेटिव के अंदर आ गया, ठीक है। आगे वो कहता है 1 लीटर पानी का जो होता है वो ज्यादा हीवियर होता है, भारी होता है, ठीक है। यानी वो किससे भारी होता है, एक एथानॉल से जो है भारी होता है, 1 लीटर एथानॉल से, ठीक है। वो कितना भारी होता है, ठीक है, वो नहीं हमें पता, ठीक है। यानी उसने कह दिया कि वाटर का 1 लीटर जो होता है, पानी जो होता है, पानी जो 1 लीटर होता है, ठीक है, वो भारी होता है, ठीक है। किससे भारी होता है, 1 लीटर एथानॉल से जो है वो भारी होता है, ठीक है। वो हम कितना भारी होता है वो हम आगे क्वांटिटेटिव के अंदर देखेंगे, ठीक है। वो देखें 1 लीटर वाटर के अंदर जो होता है वो होता है 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, 1000 ग्राम होता है वजन, ठीक है। अगर एथानॉल के 1 लीटर के अंदर हम वजन देखें, ठीक है, वेट देखें कितना है वो हम देखेंगे 1 लीटर के अंदर कितना होता है। 1 लीटर एथानॉल 789 यानी 799 यानी ग्राम होता है, ठीक है, 799 ग्राम होता है, ठीक है। यानी कितना फर्क है, यानी आपको पता चल चुका है, ठीक है, कि 1 लीटर एथानॉल के अंदर होता है वो कितना, यानी वेट होता है 799 ग्राम होता है। 1 लीटर वाटर के अंदर जो होता है जो वेट होता है वो 1000 ग्राम होता है, यानी, ठीक है।